हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि निफ्टी जाएगी 50,000 के लेवल तक। तो इस सब के बारे में आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखिए किस प्रकार से ये बैंक निफ्टी अपने 50,000 के लेवल तक जाने वाली है। तो ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट सेटिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई थी उसके बाद एक पुल बैक आपको देखने को मिला, और यहाँ नीचे डब्लू टाइप का पैटर्न भी आपको देखने को मिला। पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी। अचानक से एक बैड न्यूज आई और बैंक निफ्टी यहाँ पे लोअर लेवल पे खुली और इसके बाद नीचे आ गई। अब क्या हुआ? जब बैंक निफ्टी यहाँ से खुल के नीचे आई, यहाँ से खुल के नीचे आई, तो यहाँ पे डब्लू टाइप का पैटर्न देखा। डब्लू टाइप का पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ? इस पैटर्न के टॉप को इस बैंक निफ्टी ने काटा। काटने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट लिया वापस, और अभी क्या कर रही है? बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इस कोशिश में जो ये गैप बना हुआ था बैंक निफ्टी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप इस बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा फिल अप कर दिया है। अब जब ये फिल हो गया है, तो अब इसकी बारी आई है इसके हाई के ऊपर काटने के लिए। तो जो आप ये देख पा रहे हैं 48,835 पे जो बैंक निफ्टी अभी खड़ी हुई है, और लगभग 48,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। 48,000 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर जैसे बैंक निफ्टी क्रॉस करेगी, यहाँ पे या तो इस प्रकार का पैटर्न बन सकता है, या फिर ये हो सकता है कि मंडे को ही ऐसा कुछ हो जाए कि इसको ब्रेकआउट करते हुए बैंक निफ्टी दिखाई दे। मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो 48,000 पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही 48,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी बैंक निफ्टी, तो अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में, या 2 दिनों में, या 3 दिनों में बैंक निफ्टी 50,000 का लेवल 100% छू जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर जो ये वाला छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये इतना सस्टेनेबल नहीं है। अभी जो नियरेस्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है 48,000 के लेवल पर। तो जैसे मार्केट बैंक निफ्टी इस 48,000 के लेवल को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे लेवल आने वाला है 50,000। और इसको गहराई समझते हैं तो इसके लिए चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कि जब से कोरोना के बाद से जो बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लिया, देखो यहाँ पे भी क्या हुआ था कि यहाँ पे जब कोरोना आया, कोरोना के बाद मार्केट गिरी या बैंक निफ्टी गिरी। इसके बाद डब्लू टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी गिरी, फिर डब्लू टाइप का पैटर्न बनी, फिर यहाँ कुछ दिन रुकी, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आई, फिर ये आप हायर हाई देख सकते हैं यहाँ पे। तब से बैंक निफ्टी कहीं नहीं रुकी। बैंक निफ्टी लगातार ऊपर बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पे भी हायर हाई का फॉर्मेशन अभी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में ये 50,000 तो बहुत ही छोटा टारगेट है। आने वाले दिनों में 1 लाख का भी टारगेट हम देख सकते हैं 1-2 सालों में। तो यहाँ पे जो आपको टारगेट अचीव करने को मिलेंगे, बढ़िया से अचीव करने को मिलेंगे। अभी 1 साल के लिए तो मार्केट में गिरावट भूल जाइए। अभी 1 साल में जितनी भी गिरावट मार्केट में आएंगी वो रिट्रेसमेंट के लेवल पे आएंगी। वहां पे आपको बाइंग करनी है, चाहे आपका बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, दोनों में भी आपको बाइंग करने का मौका मार्केट देगी। ये तो थी हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारा जो स्टॉक है, HDFC बैंक का स्टॉक, वो किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। तो HDFC में भी अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। कोरोना के बाद में क्या हुआ, ये मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये डेली चार्ट मैंने ओपन नहीं किया हुआ, ये वीकली चार्ट की बात है। तो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे लगभग जो कोरोना के बाद में गिरावट आई, गिरावट के बाद डब्लू टाइप का पैटर्न बना, फिर कंसोलिडेट करता रहा ये स्टॉक, फिर हायर हाई गया, फिर लोअर गया, फिर हायर हाई बनाते हुए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया कुछ दिनों तक,
और फिर इसके बाद हायर हाई बनाते हुए नीचे आया और फिर दोबारा से लोअर लेवल पे आया हुआ है अपने सपोर्ट के पास, जो सपोर्ट में 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में दिखाई दे रहा है। यदि इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करता है 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक, तो हमें बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई देगा। ये डिपेंडेंसी होगी हमारी एच डी एफ सी बैंक के ऊपर। तो जैसे ही एच-डी-एफ-सी बैंक में मूवमेंट मिलता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ भागेगी, क्योंकि ये हैवी वेट स्टॉक है। इसका जो है वेट बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए इस स्टॉक में खासकर नज़र बना के रखें। यदि बैंक निफ्टी को 50,000 का लेवल अचीव करना है तो एच-डी-एफ-सी ही एक ऐसा स्टॉक है जो इस लेवल को आसानी से अचीव करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे लोअर लेवल पे लगभग थोड़ी थोड़ी बाइंग आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन फेस से ये बैंक एच-डी-एफ-सी बैंक ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पर भी आएगा और अपने हाई पॉइंट के आसपास तक ये एच-डी-एफ-सी बैंक जाता हुआ दिखाई देगा। और उधर हमारा जो इंडेक्स में एच-डी-एफ-सी सॉरी निफ्टी बैंक में क्या होगा, निफ्टी बैंक में भी इस प्रकार से हमें तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ये तो थी हमारी निफ्टी बैंक की बात। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारा जो ऑप्शन चेन है वो हमें किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो जो जिस मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्या ये रेजिस्टेंस में ऑप्शन चेन पे दिखाई दे रहा है, तो वही रेजिस्टेंस हमें देखेंगे कि ऑप्शन चेन में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2,05,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट 48,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। जैसे ये मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं इतने अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। केवल 49,000 के आसपास जो है 1 लाख ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जैसे जैसे ऊपर निकलेगी यहाँ से क्या होगा, पोजिशन एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख आपको 49,000 पे जो दिख रहा है वही 1 लाख ओपन इंटरेस्ट आपको 500 पॉइंट नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यदि दोनों को कंपैरिजन करें कॉल का और पुट का, तो पुट हमें ज़्यादा स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन ऑफ द कॉल साइड। तो इस पे नज़र बना के रखें ऑप्शन चेन पे, एच-डी-एफ-सी पे और निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंडेक्स की। दूसरे इंडेक्स में क्या चल रहा है, जो हमारी निफ्टी है। निफ्टी में मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। यदि वनडे का चार्ट सेटिंग देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल क्लियर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है। निफ्टी में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन आप लोग ऑलरेडी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे अभी स्काई जोन पे चला गया है, यहाँ पे कितने लेवल तक निफ्टी हमारी जाने वाली है ये थोड़ा कहना हमारे लिए कठिन होगा। यदि आप लोगों को चाहिए कि क्या लेवल तक जा सकता है तो आप इसमें कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स का जवाब आपको दे दूंगा। तो और दूसरी बात यह है कि यदि हम इसकी ऑप्शन चेन की बात करें, जो हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन है, तो इसमें भी हमें तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ये थी हमारी 7 मार्च की जो हमारी एक्सपायर हो चुकी है ऑप्शन चेन। अब 14 मार्च की हमें ऑप्शन चेन हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग हैंड हमें अभी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा, लगभग न्यूट्रल पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि एट द मनी की बात करें 22,500 पे, तो 22,500 पे यहाँ 72,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 83,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो लगभग हमें न्यूट्रल दिखाई दे रही है, किसी भी तरह मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन यदि चार्ट की बात करें, चार्ट अभी भी बुलिश है, यहाँ से बुलिश संकेत अभी क्लियर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आपको थोड़ा सा नीचे निफ्टी मिलती है तो यहाँ पे आप लोग बाइंग करके जा सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे 2 स्टॉक रहेंगे। 2 स्टॉक हमारे, एक तो रहेगा टीसीएस। टीसीएस में यदि वनडे की चार्ट सेटिंग लगा कर देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्रेकआउट हमें लगभग अगस्त 2021 के बाद फिर से हमें टीसीएस में ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी हमारा हैवी वेट स्टॉक है, तो इस पे भी नज़र बना के रखिए। यदि टीसीएस ऊपर जाता है तो निफ्टी भी हमारी ऊपर जाएगी। और ये जो है नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है। नॉर्मल ब्रेकआउट क्यों नहीं आया हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्रेकआउट करने वाली कैंडल है उसके साथ में नीचे वॉल्यूम भी ऐड है।
तो वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट आता है वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे टीसीएस पे नज़र बना के रखें, इसमें भी लॉन्ग पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है हमारा फेवरेट स्टॉक, रिलायंस। रिलायंस में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि लोअर लेवल पे रिलायंस में मिलती है पोजीशन आपको उड़ाने के लिए, तो यहाँ पे बाइंग करके जा सकते हैं और ये भी अपर हाइयर हाई पे जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी, रिलायंस पे भी दे दिया, टीसीएस पे भी दे दिया और एचडीएफसी बैंक पे दे दिया। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।